नमस्कार भाइयों। आज आपको ये ट्रैक्टर के ऊपर बनी हुई इस मशीन के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। ये मशीन किस काम आती है, कैसे और कौन से ट्रैक्टर पे बनती है और किस तरीके से चलती है, इसकी पूरी जानकारी देंगे। ये मशीन विशेष तौर पे काम आती है पाइपलाइन डालने के लिए। अब पाइपलाइन कई किस्म की होती है, जैसे ये खेतों में सिंचाई की पाइपलाइन पड़ती है। उसके अलावा गाँव में या शहरों में पीने के पानी की पेयजल योजना जो होती है उसकी पाइपलाइन पड़ती है। ये पाइपलाइन पहले हाथों से खोदी जाती थी, हाथों से नाली खोदी जाती थी, लेकिन इस मशीन के आने के बाद में ये काम बेहद आसान हो गया है। आप देख रहे हैं कि कितनी सुंदर सीधी नाली इससे खुद रही है और नाली की चौड़ाई भी इसमें कम ज़्यादा हो जाती है। जैसे आप 8 इंच से लेके और 15 इंच तक की नाली इससे खोद सकते हैं, जिसमें सभी प्रकार के पाइपलाइन घुस जाएंगे। मतलब नाली इतनी चौड़ी भी इससे खोदी जा सकती है कि आदमी अंदर घुस सकता है। ये मशीन जो है, ये स्पेशल मॉडल है इस मशीन का, जिसमें जो पीछे की जो चेन है, पूंछ है इसकी, वो सीधी वर्टिकल ऊपर हो जाती है। इनकी ट्रैक्टर को घुमाने के लिए इसमें कम जगह की आवश्यकता होती थी। पहले जो मशीनें आती थी उनको घुमाने के लिए काफ़ी बड़े एरिया चाहिए होता था, क्योंकि पीछे जो पूंछ है 10-12 फीट की जो चेन है वो लटकती रहती थी। लेकिन इस मशीन के अंदर आप 10 फुट के एरिया में ही मशीन को पूरा यू टर्न दे सकते हैं। आपको गांव में काम करना हो या कुछ ऐसी जगह पे काम करना हो जहां स्थान की कमी हो। ये मशीनें हनुमानगढ़ राजस्थान में बनती हैं और इसका चलने का तरीका आप देख लीजिए। मेथड जो है बिल्कुल सिंपल है। एक चेन होती है जिस पे कटर लगे होते हैं और वो ज़मीन में जब घुसती है तो मिट्टी को काट के बाहर फेंक देती है। चेन घुमाने के लिए ट्रैक्टर के पीटीओ से पावर ली जाती है। अमूमन बड़े ट्रैक्टर ही इसमें इस्तेमाल होते हैं। 45, 50, 60 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर इसमें इस्तेमाल होते हैं। आजकल ये सब प्रकार के ट्रैक्टर पे बनती है। ऐसी बात नहीं है कि कोई विशेष ट्रैक्टर इसको चाहिए। बड़े हॉर्स पावर के सभी ट्रैक्टरों के लिए ये मशीन उपलब्ध है। ये मशीन ट्रैक्टर के ऊपर फिट हुई हुई है। इसके अलावा ये ट्रेलर टाइप, मतलब ट्राली जैसी बनी हुई मशीन भी आती है, जो आप ट्रैक्टर के पीछे जॉइंट करके और कहीं भी नाली खोद सकते हैं। और जब आपका काम खत्म हो जाए तो आप ट्रैक्टर से इस मशीन को अलग कर सकते हैं। ट्रैक्टर को दूसरे काम में लिया जा सकता है। जिस प्रकार आप ये देख रहे हैं कि सड़क के किनारे किनारे जब नाली खोदनी हो तो मशीन के टायर सड़क पे चल रहे हैं और नाली साइड में खुद रही है, तो इसे साइड वाला ट्रेंचर बोलते हैं, मतलब जो साइड में नाली खोदे। इस प्रकार का ट्रेंचर भी उपलब्ध है। इसके अलावा अगर आपको खेतों में ही काम करना है, सड़क के किनारे नहीं काम करना है, तो उनके लिए ये वाली ट्राली आजकल चल रही है। ये साधारण ट्राली वाली मशीन है। इसके अंदर दोनों टायर के बीच में चेन लगी होती है और चेन और कटर का समायोजन इस प्रकार होता है। आप देख ही रहे हैं कि चेन के ऊपर कटर लगे होते हैं। ये कटर हार्ड स्टील के होते हैं, काफ़ी लंबा समय चलते हैं। अगर आप मिट्टी में खोद रहे हैं तो 10-15 किलोमीटर तक कटर चलते हैं। और ये मशीन जो आप किसी भी ट्रैक्टर के पीछे लगा सकते हैं। अब ये मशीन आप महिंद्रा के ऊपर भी बनवा सकते हैं, प्रीत के ऊपर भी बनवा सकते हैं और कोई भी जो भी ट्रैक्टर आपका हो उस पे बनवा सकते हैं। और जहाँ तक बात है ये ट्रेलर वाले ट्रेंचर की, तो ये तो किसी भी ट्रैक्टर के पीछे लगाकर आप चला सकते हैं। अब बात आ जाती है कि इससे कितनी स्पीड से नाली खुदती है। असल में अगर रेतीली ज़मीन हो, बलुई ज़मीन हो, तो वहाँ अगर आप 3-4 फुट गहरा खोद रहे हैं और 7-8 इंच चौड़ाई कर रहे हैं तो आपको 1 घंटे में 1000 फुट तक नाली इसमें मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप काली मिट्टी में खोद रहे हैं, काली मिट्टी थोड़ी हार्ड होती है, चिपचिपी होती है, तो काली मिट्टी के अंदर आप अगर 3-4 फुट खोद रहे हैं और गहराई लगभग 3-4 फुट की हो रही है और चौड़ाई 8 इंच हो रही है, उस कंडीशन के अंदर आपको लगभग 500 फुट प्रति घंटा स्पीड मिलेगी। देखिए, मशीन पत्थर में नहीं चलती है। बड़े बड़े पत्थर नहीं आने चाहिए। 2-2 फुट के पत्थर में मशीन नहीं चल पाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 8-9 इंच की चौड़ाई हो रही है तो 2 फीट का पत्थर तो इसमें से निकल नहीं सकता है। छोटे छोटे अगर कंकर आ रहे हों तो मशीन चल सकती है। मिट्टी में मशीन चलेगी। मिट्टी कैसी भी हो, काली हो, सफ़ेद हो, लाल हो, हार्ड हो, सूखी हुई हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उसमें ट्रैक्टर चलेगा, आपकी मशीन चलेगी।
अब ये आप देख रहे हैं कि महिंद्रा नोवो जो ट्रैक्टर है 50 और 57 दो तरीके का आता है ये। इन दोनों में अच्छी तरीके से मशीन ये चलती है। नोवो ट्रैक्टर पे अच्छा रिजल्ट है। नोवो ट्रैक्टर लगभग बड़े ट्रैक्टरों में आजकल अच्छा चल रहा है। इसके अलावा आप स्वराज या जॉन डियर भी ले सकते हैं, उस पर भी मशीन बढ़िया चलती है। ये ट्रैक्टर भी हार्ड ज़मीन में अच्छा काम निकालता है। अब जैसे आप देख रहे हैं ये काली मिट्टी है, महाराष्ट्र या साउथ इंडिया की काली मिट्टी है, चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब जेसीबी से भी 1 घंटे में 25-30 मीटर निकलता है। उस कंडीशन में ये 150 मीटर निकाल रहा है। और इस मिट्टी को मतलब सूखी हुई मिट्टी को काटना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन चल रहा है। महिंद्रा भी चलता है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है कि एक ही ट्रैक्टर चलेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कितना डीजल खाती है। प्रोडक्शन तो आपको पता ही है, काली मिट्टी में 150 मीटर और नरम मिट्टी में 300-350 मीटर, अगर आप 4 फुट की गहराई कर रहे हैं तो। डीजल कितना खाती है? डीजल जो है वो मशीन नहीं खाती है, डीजल ट्रैक्टर खाता है। और ट्रैक्टर पे मशीन से उतना ही लोड पड़ता है जितना अन्य कृषि कार्यों में पड़ता है। जब खेत में प्लाऊ लगाते हैं या रोटावेटर चलाते हैं, उस समय जो ट्रैक्टर पे लगातार लोड रहता है वही लोड इस मशीन में भी रहता है। और ट्रैक्टर उतना ही डीजल खाएगा जितना अन्य कार्यों में खाता है। जैसे 40-45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर 4-4.5 लीटर ही खाता है, 50 से 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर 5.5 लीटर खाता है, और 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर 5 से 6 के बीच में खाता है। तो जितना बड़ा ट्रैक्टर होगा और जितना उसको दबा के चलाएंगे, आपका डीजल की खपत उतना ही होगा। डीजल की खपत की तुलना में इसका जो काम है वो काफ़ी अधिक होता है। तो डीजल की खपत जो है उसकी विशेष चिंता नहीं रहती है इस मशीन के अंदर। अगर आपकी मशीन 5 लीटर खा रही है ट्रैक्टर और 1 घंटे में आपको 300 मीटर मिल रहा है, तो अगर आप उसको और दबा के चलाएंगे 6 लीटर खाएगी, तो आपको मीटर भी उतने ही ज़्यादा मिलेंगे काम के। तो पाइपलाइन का काम अगर करना हो या ओएफसी का करना हो, ऑप्टिकल फाइबर का जो नेटवर्क होता है उसका केबल जब पड़ता है तो आपको 6 फुट गहरी नाली बनानी होती है। जो ये बन रही है ये नाली पूरी 6 फुट है। और जब आपको पाइपलाइन का काम करना है तो 3 फुट बनानी होती है। तो ये मशीनें जो हैं बेहतरीन मशीनें हैं। हालांकि कोई भी मशीन मेंटेनेंस फ्री नहीं होती है। हर मशीन में पार्ट घिसते हैं और समय के अनुसार पार्ट को बदलना भी पड़ता है, अन्य मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है। वो सभी मशीनों में होती है। अब जब जो चीज़ मिट्टी खोद रही है वो चीज़ घिसेगी तो सही, तो उसके कटर घिसते हैं, चेन घिसती है और कुछ बेरिंग होते हैं जो घिसते हैं। ये सब पार्ट आपको ऑल इंडिया सप्लाई करती है कंपनी। डेल्टा कंपनी की आप मशीन लेंगे तो आपको पार्ट जो है वो इंडिया के हर कोने में पहुंचाया जाएगा आपके ऑर्डर पे। भी आपके अगर कटर घिस गए हैं, आपको नट बोल्ट चाहिए, आपको चेन चाहिए, या आपको अन्य कोई सामान चाहिए जो आपको लोकल मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो आपको डेल्टा कंपनी से मिलेगा। आपको उसके पैसे जमा कराने होंगे, फिर वो पार्ट जो है वो आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगा कोरियर सर्विस से। मशीन भी आप मंगवा सकते हैं ऑर्डर करके, उसके लिए आपको फुल पेमेंट भी नहीं करना होता है। ऑर्डर करेंगे तो कैश ऑन डिलीवरी भी मिलता है, आपके घर पे मशीन पहुंच जाएगी या आपके शहर में पहुंच जाएगी। अगर आप इस मशीन को आकर देखना चाहते हैं तो आप हनुमानगढ़ राजस्थान में आपको ट्रैवल करना होगा। डेल्टा ट्रेंचर हमारा ब्रांड है, सोनी एग्रोटेक कंपनी है इसकी। और हनुमानगढ़ राजस्थान में आपको आना होगा इस मशीन को देखने के लिए। अगर आप देखने के बाद इसको खरीदना चाहते हैं, मशीन के प्रकार आपको बताएगी। ये ट्रैक्टर के ऊपर माउंटेड मशीन मिल जाएगी आपको, ट्रेलर वाली, जो ये वाली आप देख रहे हैं ट्रेलर वाली ट्राली वाली मशीन कुछ इस तरीके से चलती है। वो ट्रैक्टर से हमेशा ही अलग रहती है। आप उसको उसी तरीके से ट्रैक्टर में ज्वाइंट कर सकते हैं जैसे आप थ्रेशर ज्वाइंट करते हैं या अन्य कोई भी पीटीओ से चलने वाला उपकरण ज्वाइंट करते हैं। ट्रैक्टर में कुछ फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं होती है। ट्रैक्टर हमेशा ट्राली वाली मशीन में न्यूट्रल गियर में रहेगा। मशीन ही ट्रैक्टर को धकेल के आगे बढ़ाती है। आपके ट्रैक्टर को पीटीओ शाफ्ट ज्वाइंट करना है और हाइड्रोलिक के पाइप ज्वाइंट करने हैं, जिससे कि ट्रैक्टर का संबंध मशीन से हो जाए और ट्रैक्टर की पावर से मशीन आगे बढ़ना शुरू कर दे। मेथड एकदम सिंपल है। चेन चलनी है और वो ट्रैक्टर की पावर से चलनी है,
और खुदाई इस तरीके से आपकी होनी है। ये मशीन बेहतरीन है और जेसीबी या अन्य किसी भी तरीके से खोदने की अपेक्षा बहुत ही सस्ती पड़ती है। मीटर के हिसाब से बहुत सस्ती पड़ती है। अगर आप किराए पे चलाना चाहते हैं तो अच्छा खासा आपको किराया इससे मिल जाएगा, क्योंकि ये काम ज़्यादा निकालती है। एक दिन में 1 से 2 किलोमीटर काम निकलता है, तो ज़ाहिर है आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा। अगर आप ठेकेदार हैं और अपना काम खुद करना चाहते हैं तो आपका बहुत कम पैसे में काम इससे हो जाएगा। पानी का प्रोजेक्ट लिया हुआ है या पाइपलाइन का प्रोजेक्ट लिया हुआ है या फिर अपने खेत में पानी का पाइपलाइन डालना है, ये मशीन पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है। जो किसान लोग ये सोचते हैं कि हम अपना पाइप डालने के लिए मशीन खरीद लेंगे, तो नहीं खरीद पाएंगे, महंगी मशीन है। ये किराए पे चलाने के लिए ही बनी हुई है। स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाए गए हैं, उन नंबर पे आप फ़ोन कीजिए, ये मशीन के बारे में इंक्वायरी कीजिए, इसको खरीदिए। धन्यवाद।